बोल क्वेश्चन बोल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रुपए 1500 पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। फिर वो आगे होता ना, पहले बता देता हूँ। देखो तो सबसे सिंपल मेथड है कि जब भी ऐसे कोई प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ब्याज का हो, चाहे वो प्रतिशतता का हो, चाहे और कोई दूसरा हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें जो ये प्रतिशत दे रखा है इसको किस में बदलते हैं हम, भिन्न में बदल दो इसको। सबसे पहला क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदल लो। 20% को भिन्न में बदलेंगे, उसकी भिन्न क्या हो जाती है, देखो 20% है, प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आ जाता है, 100। 20 से कम 20, 20 पंजो 100, ये क्या हो गया 1/5। अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि जैसे 1500 पर 20% प्रतिवर्ष की दर से, 1500 पे 20% मानो, चाहे 5 पे 1 ब्याज मानो, 5 पे 1 ब्याज मानो प्रतिशत के भिन्न के हिसाब से। इधर तो क्या हो गया हमारा मूलधन, इधर हो गया हमारा मिश्रधन, मूलधन और इधर मिश्रधन। मूलधन कितना है, जो नीचे वाला है, ये तो क्या है हमारा मूलधन। ये ऊपर वाला क्या है, ब्याज। 5 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है हमें 1 साल में। नीचे वाला मूलधन, 5 का 20% 1 होता है, तो 1 क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, 1 वर्ष का मिल रहा है हमें। तो मूलधन 5, 5 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रधन कितना हो गया 6। 5 पे 1 का ब्याज मिल रहा है तो 6 ही तो होगा ना 1 साल बाद। पर मैंने 5 रुपए उधार लिए, 1 साल बाद 1 रुपए ब्याज हो गया, तो कितना देना पड़ेगा उसको, 6 देना पड़ेगा। तो 5 से 6 हो गया 1 साल में। फिर दूसरे साल में भी यही दर चल रही है तो 5 से 6 होगा मूलधन, फिर 5 से 6, 2 साल के लिए पूछा है तो प्रथम वर्ष में ये हो गया और सेकंड ईयर में भी हो गया। फर्स्ट ईयर में ये, सेकंड ईयर में ये, दोनों गुणा कर दो इनको, कितना हो गया 2 साल बाद मूलधन अगर 25 होता हमारा तो मिश्रधन कितना हो जाता 36। ये तो क्या हो गया और ये क्या हो गया मिश्रधन, जिसमें ब्याज ऐड हो, जो हमारी मूल रकम है, जो मूल पैसा है उसमें ब्याज जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो मूलधन 25 और मिश्रधन कितना हो गया हमारा 36, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज कितना हो जाएगा 25 से 36 पे चले गए, ब्याज कितना हो गया 8। क्यों 8, क्यों 11 हो गया ना, मूलधन 25 है, मिश्रधन 36 हो गया, ब्याज 11 हो गया ना। तो 25 में 11 जोड़ेंगे तभी 36 आएगा। मूलधन कितना 25, मिश्रधन 36, ब्याज 11। ब्याज कौन सा है ये
चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो ये तो किस में आया, हमारे अनुपात के हिसाब से आया है। मूलधन 25 है, मिश्रधन 36 और ब्याज कितना है 11। लेकिन मूलधन 25 नहीं है हमारा, कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 1500 है। कितना है 1500। इससे कितना गुना ज्यादा है, 25 से कितने गुना ज्यादा है। क्या करेंगे उसके लिए हम 1500 में 25 का भाग देंगे, कितना आया 60। कितने गुना ज्यादा है इससे, 60 गुना ज्यादा है। तो जो हमारा ब्याज है, ये ब्याज भी कितना ज्यादा होगा 60 गुना। ब्याज भी कितना ज्यादा होगा 60 गुना। तो 11 का 60 गुना कर दो, साठ इंटू 11 कितना हो गया 660 रुपए। इसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से समझो। मूलधन क्या है हमारा 1500 रुपए, दर कितनी है 20%, समय कितना है 2 वर्ष। तो देखो साधारण ब्याज जो हम निकालते हैं उसके हिसाब से चलेंगे हम प्रति वर्ष का। मूलधन इनटू दर, मूलधन इनटू दर 20% है तो 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजो 100, 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना आया 300। 2 वर्ष के निकालना, 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2 बार कैलकुलेशन करेंगे हम ये। अब ये जो 300 है, इस 300 को कहां लेंगे 1500 की जगह, इंटू वही वापस 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजो कितना आया ये 60। अब मैंने तुम्हें फर्स्ट ईयर में कोड बताया था 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बताया था क्या। 2 साल का ब्याज निकालना हो तो कितने से गुणा करेंगे, 3 साल का निकालना हो तो कितने से गुणा करेंगे। 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं हम इंटू 2 इंटू 1। 2 वर्ष के लिए 2 1 से गुणा करते हैं, 3 वर्ष के लिए 3 3 1 से गुणा करते हैं, 4 वर्ष के लिए 4 से 4 1 से गुणा करते हैं, और 5 वर्ष के लिए 5 10 10 5 1 से गुणा करते हैं। तो यहाँ 2 वर्ष का निकालना है तो किससे गुणा करेंगे 2 1 से, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 1, कितना हो गया ये 300 इंटू 2 करेंगे 600, ये कितना हो गया 60। अब देखो इन्हीं क्वेश्चनों में क्या होता है, कई बार चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछ लेता है, अंतर पूछ लेता है ना। तो ये जो ऊपर वाला आंसर आया हमारे, ये तो क्या है साधारण ब्याज, ये तो क्या है साधारण ब्याज, कितने साल का 2 साल का। ये क्या है हमारा साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज में अंतर, और दोनों को इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये